चीज अंदर घुसते ही अपने काले पंजों से पूजा का हाथ पकड़ने लगी। मैं तुरंत हरकत में आया, कमर से अपना आत्मा मारने वाला कोड़ा निकाला। मैंने पूजा को अपनी तरफ खींचा और पूरी ताकत से उस काले साए के सिर पर कोड़ा दे मारा। वो चीज जोर से चीखी, उसका शरीर जैसे बिजली लगने से कांपने लगा और वो तुरंत लाल धुएं में वापस गायब हो गई। साथ ही ट्रक के सामने छाया लाल धुआं भी धीरे धीरे खत्म हो गया। पूजा डर के मारे बोली, माँ पापा ये क्या था, बहुत डर लग रहा है। लेकिन इस बार राजेश और सीमा ने उसे सांत्वना नहीं दी, बल्कि वो दोनों मुझे घूरने लगे। राजेश बोला, भाई तुम्हारे पास जो है वो क्या है? मैंने कहा, ये एक साधु ने दिया था तुम जैसे गंदी आत्माओं को मारने के लिए। तभी उनका चेहरा बदल गया। राजेश धीरे से बोला, हमारी किस्मत बहुत खराब है, ये पहाड़ी रास्ता बहुत मुश्किल है। अगर तुम हमेशा यहीं रह जाओ और हमेशा हमारे लिए गाड़ी चलाते रहो कितना अच्छा होगा। मैंने ठंडे स्वर में कहा, चुपचाप दूर हो जाओ। मैंने कोड़ा कंधे पर जोर से मारा। सीमा चीख पड़ी और तुरंत पीछे हट गई। मैं बोला, मैंने तुम्हें बेचारी समझकर मदद की और तुम लोग। तभी अचानक मेरा ट्रक जोर से हिला, हेडलाइट्स झिलमिलाई और फिर पूरी तरह बंद हो गई। पूजा घबराकर बोली, क्या हुआ, गाड़ी खराब हो गई क्या? मैंने कई बार चाबी घुमाई लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मैं गुस्से में बोला, साले सीधी बात समझ नहीं आती। पूजा डर के मारे चिल्लाई, माँ पापा आप लोग कहाँ हो, मुझे डराओ मत। वो पीछे मुड़ी लेकिन पिछली सीट पूरी खाली थी। राजेश, सीमा और चिंटू तीनों अचानक गायब हो चुके थे। पूजा रोते हुए बोली, भैया वो लोग गायब हो गए। तभी सामने सड़क पर एक पुरानी काली कार आकर खड़ी हो गई। उसने हमारा रास्ता रोक लिया। मैंने धीरे से कहा, 3 साल पहले उस एक्सीडेंट में कुल 5 लोग मरे थे, एक लाल कार का ड्राइवर और एक काली कार में बैठा पूरा परिवार। पूजा हैरान होकर बोली, क्या सब मर गए थे? तो अभी जो हमारे साथ थे वो कौन थे? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, वो तुम्हारे परिवार नहीं थे और तुम भी पूजा नहीं हो। वो कांपते हुए बोली, मैं पूजा नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? इतने में अचानक खिड़की के बाहर से जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। पूजा जल्दी नीचे आओ, माँ पापा बाहर इंतजार कर रहे हैं। मैं चिल्लाया, बाहर मत जाना, दूर रहो उनसे। पूजा डर के मारे सीट में सिकुड़ गई, जैसे सीट के अंदर छुप जाना चाहती हो। तभी चिंटू ट्रक के सामने वाली विंडशील्ड पर चढ़ गया। दीदी छुपो मत, मैंने तुम्हें देख लिया। पूजा चीख पड़ी, भैया मुझे बचाओ। मैंने तुरंत अपना कोड़ा उठाया और विंडशील्ड पर जोर से मारा। चिंटू दर्द से चीखते हुए नीचे गिर गया। बाहर अचानक सन्नाटा छा गया। मैंने पूजा से कहा, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें खुद याद करना होगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। अगर तुम्हें याद नहीं आया तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा पाऊंगा। वो रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता, मैं सच में नहीं जानती, मैं पूजा नहीं हूँ तो मैं आखिर हूँ कौन? तभी पहाड़ों के बीच से एक हल्की सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। आवाज बहुत धीमी थी, टूटी फूटी, कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। पूजा बोली, कौन है? क्या कोई मुझे बुला रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने पूजा से कहा, दरवाजा लॉक कर लो और किसी भी हालत में बाहर मत आना। इतना कहकर मैं सीट के नीचे से एक तेज रोशनी वाली टॉर्च निकाली और जेब से खनखनाते हुए तांबे के सिक्कों की माला निकाल ली। मैंने दरवाजा खोला और नीचे कूद गया। मैं जोर से चिल्लाया, एक कदम भी आगे बढ़े तो तुम्हारी आत्मा यहीं खत्म कर दूंगा। मेरे जन्म से ही मेरा स्वभाव मजबूत और उग्र था। शायद मेरी इस ऊर्जा से वो चीजें भी डर गईं। चारों तरफ फैली ठंडक धीरे धीरे कम होने लगी। मैं ट्रक के चारों ओर घूमकर वापस सामने आया तो देखा कि घना कोहरा पूरी तरह गायब हो चुका था। थोड़ी दूर वहीं पुरानी काली कार फिर से दिखाई दी। मुझे याद आया, उस हादसे की खबर बहुत भयानक थी। काली कार को टक्कर मारकर खाई के किनारे फेंक दिया गया था। सड़क किनारे के पेड़ों की टहनियां कार के अंदर घुस गई थी। सीमा और चिंटू उसी वक्त मारे गए थे और बाद में दोनों गाड़ियों में आग लग गई थी। राजेश ड्राइवर सीट पर जिंदा जलकर मर गया था, इसलिए उसे गर्म खजूर के पानी से इतना डर लग रहा था। और अब वही राजेश उस काली कार की ड्राइवर सीट पर बैठा था। उसने अपना सिर घुमाया और अपनी काली खाली आंखों से मुझे घूरते हुए बोला, तुम बच नहीं सकते, उसे हमारे साथ चलना ही होगा। उसने हमसे जो लिया है वो उसे लौटाना होगा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेरे हाथ में पकड़े कोड़े पर गई, उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। मैं वापस ट्रक में चढ़ा। इस बार गाड़ी एक ही बार में स्टार्ट हो गई। ट्रक फिर से चल पड़ा। पूजा अभी भी डरी हुई सामने बैठी थी। अपने हाथों को देखते हुए धीरे से बोली, मैं कौन हूँ? मैं पूजा नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? मैं गाड़ी चलाते हुए उसे देख रहा था। अब उसका शरीर पहले से भी ज्यादा पारदर्शी लग रहा था, जैसे वो कभी भी गायब हो सकती हो। तभी सड़क किनारे फिर वही लड़की दिखाई दी, सफेद फूलों वाली ड्रेस में। लेकिन इस बार उसके कपड़ों के लाल फूल और भी ज्यादा गहरे लग रहे थे, जैसे ताजा खून लगा हो। मैं समझ गया अब उसके पास समय बहुत कम है, लेकिन मैं सीधे सच नहीं बता सकता था। उसे
उसे खुद याद करना जरूरी था, वरना उसकी नहीं बता सकता था। उसे खुद याद करना जरूरी था, वरना उसकी आत्मा और अस्थिर हो जाती। अचानक कोहरे में कई टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां दिखने लगी। फिर अचानक काले खून से सनी पेड़ों की शाखाएं बाहर निकली और जोर से ट्रक के शीशे पर लगने लगी। बाहर से तेज ब्रेक की आवाज, धातु के टकराने की आवाज और दर्द भरी चीखें आने लगी, जैसे 3 साल पुराना हादसा फिर से हमारे सामने हो रहा हो। आग की लपटों के बीच एक लड़की सड़क पर पड़ी हुई थी। पूजा कांपते हुए बोली, क्या वो मैं हूँ? अगले ही पल पूजा का शरीर झटका खाकर गायब हो गया और वो सीधे सड़क पर उस लड़की के पास खड़ी थी। तभी राजेश की आवाज गूंजी, हाँ वो तुम ही हो। तुम्हारा असली नाम काव्या है। तुम्हारी वजह से हमारा परिवार खत्म हो गया। तुम्हारा वो पागल बॉयफ्रेंड तेज गाड़ी चला रहा था और उसी ने हमें मार डाला। मेरी बेटी आज तक लापता है। हम तीनों 3 साल से इस रास्ते में फंसे हुए हैं। तुम्हें यहीं रहना होगा, ये तुम्हारा कर्ज है। मैं चिल्लाया। नहीं। मैं तुरंत ट्रक से कूदा और आगे वाली सीट पर रखा खरगोश वाला कप उठाकर उसकी तरफ फेंका। ध्यान से सोचो, याद करो तुम कौन हो। कप उसके पैरों के पास गिरा। अचानक उसके मुंह से निकला, रोहन। जैसे ही उसने ये नाम लिया, उसके पैरों में लिपटे काले साए जलते हुए पीछे हट गए। राजेश और सीमा चिल्लाने लगे, मत याद करो, तुम काव्या ही हो। तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। तुम हमारी पूजा की जगह लोगी। दोनों पागलों की तरह उसकी तरफ झपटे। मैं उनके सामने आ गया। पहले मुझसे टकराओ। मैंने कोड़ा घुमाकर दोनों पर जोर से मारा। राजेश और सीमा दर्द से चीखते हुए पीछे हट गए। मैं चिल्लाया, जल्दी याद करो, तुम्हारा दोस्त कौन है, नाम क्या है, घर कहाँ है? वो रोते हुए बोली, मेरा नाम काव्या है। मैं इतने में पूरी पहाड़ी सड़क हिलने लगी, जैसे भूकंप आ गया हो। राजेश की डरावनी आवाज गूंजी, तुम कभी वापस नहीं जा पाओगी। यही तुम्हारा ठिकाना है, हमेशा के लिए। जैसे ही काव्या पूरी तरह उस भंवर में समाने वाली थी, अचानक असली पूजा वहाँ प्रकट हो गई। वो चिल्लाई, माँ पापा इसे छोड़ दो, ये मैं नहीं हूँ। राजेश और सीमा एकदम भावुक हो गए। पूजा हमारी बेटी, तुम वापस आ गई। सीमा बोली, जल्दी आओ, इस शरीर को अपने अंदर ले लो, तुम फिर से जिंदा हो जाओगी। राजेश भी बोला, हाँ पूजा, ये सब इसी का कसूर है। इसका शरीर मिल जाए तो हम फिर से एक साथ रह सकते हैं। लेकिन पूजा ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं बहुत पहले मर चुकी हूँ। 3 साल पहले उसी खाई में गिरकर आप लोग जो कर रहे हो, उससे और लोग मरेंगे। अब बस करो। लेकिन राजेश और सीमा अब कुछ सुनने की हालत में नहीं थे। उनकी आंखों पर जिद और बदले की आग छा चुकी थी। उन्होंने पूजा की आत्मा को नजरअंदाज किया और फिर से काव्या की तरफ झपट पड़े। मैं चिल्लाया, बेटी अब सिर्फ तुम ही इन्हें रोक सकती हो। जहाँ तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था वही जगह इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये सुनकर पूजा ने तुरंत खाई की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि दृढ़ता थी। अचानक पूरा दृश्य बदलने लगा। पहाड़ी, सड़क, आग, कोहरा सब गायब हो गया। अब वहाँ सिर्फ अंधेरी गहरी खाई थी। यही वो जगह थी जहाँ 3 साल पहले पूजा कार से बाहर गिरकर मर गई थी। यही उनकी नफरत और दर्द की शुरुआत थी और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। इस मौके का फायदा उठाकर काव्या ने जोर लगाकर खुद को भंवर से छुड़ा लिया। मैं चिल्लाया, यही मौका है, भागो। मैं काव्या का हाथ पकड़कर ट्रक की तरफ भागने लगा। पीछे से राजेश चीखा, भागने मत देना, मेरी बेटी वापस करो। मैंने तुरंत अपना कोड़ा निकाला और उन तीनों सायों पर जोर से वार किया। तभी अचानक वो फूलों वाली ड्रेस पहने लड़की फिर से सामने आ गई। वो बोली, काव्या जल्दी आओ। काव्या ने उसे देखा और अचानक पहचान गई। रोहन नहीं, ये रिया है, मुझे याद आ गया, मेरा नाम काव्या है। वो बिना पीछे देखे उसकी तरफ दौड़ पड़ी। मैं चिल्लाया, रुको। लेकिन तभी अचानक चिंटू कहीं से निकलकर काव्या के पीछे झपट पड़ा। मैं बहुत दूर था, उसे बचा नहीं सकता था। जैसे ही चिंटू उसे पकड़ने वाला